भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो 1 तारीख को शुरू हो रहे हैं और हर जगह सिर्फ यही बात चल रही है कि उसी 1 तारीख को आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। एंटी रैगिंग का क्या मसला है और कॉलेज में जाना है तो क्या क्या लेकर जाना है, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बच्चे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 1% भी दिक्कत पाई गई तो डीयू पूरी अथॉरिटी रखता है कि आप लोगों का एडमिशन वो कैंसिल कर सके। तो उन चीजों को अगर अवॉइड करना चाहते हो तो एक एक करके नॉन बिल्कुल आपके कहूंगा मैं, कोई फालतू बात आपके साथ नहीं होगी, पूरा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि करियर की बात है तो सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, ये बात बिल्कुल सही है कि आपका कॉलेज 1 तारीख को शुरू हो रहा है, पर 1 तारीख को ना तो आपकी कोई क्लास होनी है ना ही आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये बात मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, डीयू की जो डीन है उन्होंने, डीन मैं बोल रहा हूं सॉरी, जो एडमिशन का प्रोसेस सारा देख रही है, जो उनकी हेड है, उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि भाई आप लोगों के 1 तारीख को जब आप जाओगे तो कॉलेजेस के अंदर आप ओरिएंटेशन को एंजॉय करो, कॉलेज के कैंपस को देखो, दोस्तों से मिलो, जो जो लोग आपके कॉलेजेस में आए हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो मंडे से शुरू होगी। बट अगर कोई स्पेसिफिक कॉलेज ये कह देता है कि सर हम तो भाई सैटरडे को करवाएंगे, तो क्योंकि कुछ कॉलेज सैटरडे को लगते हैं, तो फिर वो आपको कॉलेज जिस दिन आप ओरिएंटेशन पर जाओगे उस दिन बता देगा। पर ओरिएंटेशन पर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होनी है। अब बात आती है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो क्या क्या लेकर जाना है, आओ एक एक करके समझाता हूं, पूरी चीज ध्यान से समझना। सबसे पहले बेटा यहां जो भी कुछ लिखा है एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल नहीं होंगे, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरी बात सुनना। बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना, उसकी एक एक फोटोकॉपी या दो दो फोटोकॉपी करवा लेना, वैसे वो वहां पर होती हैं, हर कॉलेज में एक जेरोक्स मशीन मिल जाती है, शॉप होती है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप घर से कराकर लेकर जाना। पर ओरिजिनल को मत भूल कर जाना, जेरोक्स वहां भी हो जाएगी मतलब फोटोकॉपी, लेकिन ओरिजिनल कंपलसरी है। अब ओरिजिनल में क्या क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप लोगों को लेकर जाना है 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। सीबीएसई वाले बच्चों की मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो एक ही होता है। पर कुछ अदर बोर्ड वाले बच्चों में मार्कशीट अलग मिलती है, सर्टिफिकेट अलग मिलता है, तो उसे लेकर जाना सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है भाई आपकी 12th की मार्कशीट। अब यहाँ पे मचा हुआ है बवाला, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें स्कूल से मार्कशीट मिली ही नहीं है। तो बेटा आप अभी एक काम कर लो, डिजी लॉकर पर जाओ, अपनी मार्कशीट का प्रिंट आउट निकालो और अपने स्कूल में जाकर, जिस भी स्कूल से आप पढ़े हो, उसे वेरीफाइड करवा लो। क्योंकि हो सकता है आप अदर स्टेट से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर स्टैंप लगवा लेना। और फिर वहां पर कॉलेज में जब आप जाओगे, अगर कॉलेज ऐसा बोलता, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ कॉलेज अड़ जाते हैं, हमें नहीं पता जी हमें तो ओरिजिनल लाकर दो, तो उस टाइम पर आप करोगे क्या, आपको कैसे भी करके, मैं ये नहीं कहूंगा पैर पकड़ लो उनके, मैं ये कहूंगा कि आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, सर ये डिजी लॉकर वाली मैंने प्रॉपरली वेरीफाई करवाई है अपने स्कूल के अंदर से, तो प्लीज इसे आप वेरीफाइड करिए और मुझे एडमिशन दीजिए, और जैसे ही स्कूल से वो मुझे मुझे मिलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और कुछ बच्चों का ऐसा है कि भाई उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अपने, मतलब होता है ना कि कंपार्टमेंट जो पेपर आए थे उसके बीच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए रीवैल्यूएशन डालते हैं, तो उनकी मार्कशीट भी अभी आने बाकी है। तो बेटा ये सब बच्चे अपनी डिजी लॉकर वाली को अपने स्कूल से वेरीफाइड करवा लेना, ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको भागना ना पड़े, ताकि एडमिशन कैंसिल ना हो, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं बेटा, माइग्रेशन और टीसी वगैरह। देखो टीसी वगैरह ये सब चीजें कुछ स्पेसिफिक कॉलेज मांगते हैं, बट अगर मैं आपको कह रहा हूं आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हुए हैं तो आपको वही लेकर जाने हैं, तो आपका 90% काम तो हो गया, बस वो डॉक्यूमेंट वहां लेकर जाना। अभी टीसी अगर किसी कॉलेज ने अगर मांगी थी तो लेकर जाना, वरना कोई जरूरत नहीं है। और माइग्रेशन के साथ भी ऐसा ही है, अगर आपको स्कूल से मिला है तो ले जाओ, नहीं मिला तो इसके पीछे परेशान मत होना, ठीक है। अवेलेबिलिटी हो तो ही लेकर जाना। फिर बार बार एक ही चीज कहूंगा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर से निकाल रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसको स्कूल से वेरीफाइड करवा लेना, जो भी आपके स्कूल की अथॉरिटी बनती है, ताकि अदर स्टेट से बार बार आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे फिर एक दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा कास्ट सर्टिफिकेट, प्लीज मेक श्योर SC ST और जो भी आपका NCL नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरीज के हमारे बच्चे जो हैं, और EWS, आपके वही सर्टिफिकेट लेकर जाना जो ऑनलाइन अप्रूव हुआ है। ये नहीं कोई अपडेटेड लेके जा रहे हो कि सर अब तो मैंने नया वाला ले जाता हूं, अगर है भी ना तो उसको भी ले जाना, पर जो अप्रूव हुआ है उसी को लेके जाना, कोई छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये एफिडेविट क्या है, कुछ मेरे बच्चों के नाम में बड़ी दिक्कत आ रही थी, उनसे कॉलेज ने एफिडेविट मांगा था कि अपने नाम के अगेंस्ट जो भी एफिडेविट बना है वो दे दो, ताकि आप और वो सेम पर्सन हो, ये बात पता लगे। तो जो भी एफिडेविट आपने अपलोड करा था उसको भी लेकर जाना। उसके बाद आपके कुछ बच्चे हमारे भाई स्पोर्ट ECA वगैरह जो NCC है, ये सब कोटे के बच्चे हैं, तो ये भी रेस्पेक्टिवली उनके अकॉर्डिंग लेकर इसे जाना, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं।
फिर ये वाले बच्चे भाई जो भी हमारे यहाँ पर चाइल्ड विडो, कश्मीरी माइग्रेंट और कुछ वार्ड कैटेगरीज के होते हैं, ईसीसी और ऑर्फेंस, तो भाई जितने भी इस प्रकार के हमारे स्टूडेंट हैं जो इस बेसिस पर एडमिशन ले रहे हैं, इसके अगेंस्ट जो भी आपका प्रूफ बनता है, मतलब इसके साथ जो आप इस चीज को आपको सहारा देता है कि हाँ भाई ये चीज हमें वेरीफाइड करती है कि हम इस कैटेगरी से आते हैं, तो उससे रिलेटेड वट एवर द डॉक्यूमेंट यू हैव उसको लेकर जाओ, लेकर ही जाना सही रहेगा, उसको घर पे छोड़कर मत जाना। क्योंकि ऑर्फन में होता है भाई, आप जिस जहां पर भी रहते हो, जिस भी जगह रहते हो, वो आपको वेरीफाइड करते हैं आप यहाँ रहते हो, तो वो चीज़ ले जाना। कुछ बच्चे बाद में मतलब ये सिचुएशन में आते हैं, तो उनके जो माता पिता होते हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको लेकर जाना। तो ये सब चीज़ें लेकर जाना भाई, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ्स, बेटा फोटोग्राफ्स खिंचवा लो अगर अभी तक नहीं खिंचवाई है तो, और इसको जितनी ज़्यादा फोटोग्राफ हो ले जाओ, ये नहीं कि 40-50 ले जानी है। जब हम फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो आपको एटलीस्ट 8-10 फोटोग्राफ तो आप खिंचवाते हो, तो एक रैपर में वो रख कर देता है, तो ये नहीं उसमें से 4 घर पे रख दिए और 4 आप ले गए, नहीं, पूरा का पूरा रैपर एक फोल्डर के अंदर बनाओ और उसे लेकर जाओ, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डॉक्यूमेंट तो तब वेरीफाई होंगे मेरे भाई जब तुम कॉलेज के अंदर एंट्री ले पाओगे। तो जो गेट कीपर होता है यानी हमारे गार्ड भैया, वो आपको तभी एंट्री देंगे जब आपके पास अपनी कॉलेज की फीस स्लिप होगी, जो भी फीस आपने पे करी है, ठीक है, जो भी फीस पे करी है। अभी मेरे को सुनने में आया था कि आप किसी बच्चा बोल रहा था भाई 60,000 रुपए मैंने फीस पे करी। अगर किसी ने भी ऐसी कोई फी पे करी है भाई, तो उसको जरूर मुझे बताना कि कौन से कॉलेज में थी। तो भाई एक एक करके ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पर इससे अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप वेट कर रहे हो, उस पर भी आऊंगा। पर उस पर आने से पहले बेटा ये 2 चीजें ये आपको कोई बोलेगा नहीं, शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कॉलेज में भागते ना फिरना पड़े, इसलिए अपना एक प्रॉपर बढ़िया सा पेन, फेविकोल, ठीक है ना, फेविकोल नहीं भी ले जाओगे तो चलेगा, पर स्टेपलर ले जाना, ठीक है। ये सब मिल जाता है, बट अपनी सिक्योरिटी के लिए छोटा सा रख लेना मेरे भाई, जब फोल्डर रख रहे हो, बैग रख रहे हो तो। और ये चीज ब्लैंक पेजेस ले जाना 3-4, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन की एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है, तो वो सब चीजों के लिए ये चीज आपको रखनी पड़ेगी। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। बेटा देखो कई जगह पर आप ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की वीडियोस देखकर इसे भरने लग रहे हो, अभी मत भरो। जिन बच्चों ने अपनी कॉलेज की सीट को फ्रीज कर दिया है वो तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भर दो, लेकिन अभी कोई अपग्रेड कर रहा है तो हो सकता है उसके अपग्रेडेशन में उसको अलग कोर्स मिल जाए, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अभी मत भरना, क्योंकि जब आपको कॉलेज जाना होगा तो उसमें अभी टाइम है और तब तक सारे राउंड की अलॉटमेंट हो जाएगी। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट उसके बाद भरना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और मुझे कमेंट में लिखो कि आपको इस सर्टिफिकेट के कैसे वीडियो मतलब कैसे भरना है, वो प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूं। और भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मेरे साथ जुड़ जाओ, इसकी स्टेप बाय स्टेप की एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसमें कैसे इसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।